चैप्टर स्टार्ट करें क्लास से चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं? तो हम लाइंस की बात कर रहे थे। दिस इज लाइन, ये एक लाइन है, बस ये एक लाइन है, इसका कुछ बढ़ा दो लाइन दी थी, इन दो के बीच के इसको जो कहेंगे, इस चीज को जो कहेंगे दिस इज एंगल। चैप्टर लाइंस एंड एंगल, लाइन से एंगल ही चैप्टर में इतना ही है। इसके अलावा चैप्टर में सिर्फ थ्योरम्स आएगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लाइन बना दी, ये लाइन है, ये लाइन है, ये एंगल है। चैप्टर का नाम था लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल दोनों लिख लिया। तो अपन को बस प्रॉपर्टीज की बात करनी है, थीटा की बात करनी है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, कहां से कहां तक नहीं जाएगी। तो सबसे पहले थीटा की बात करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगी, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगी, तो मैं उसे कहूंगा एक्यूट एंगल। क्या कहूंगा मैं उसे? एक्यूट एंगल। वहीं अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होगी, तो मैं इसे कहूंगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे ही अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी, तो मैं इसे कहूंगा परपेंडिकुलर एंगल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90, ना कि 0, ना कि 90, 90 से 180, ना कि 90, ना कि 180, 90 से 80 के बीच में। इसमें 90 इंक्लूड नहीं है, 180 इंक्लूड नहीं है, इधर 0 इंक्लूड नहीं है, 90 इंक्लूड नहीं है। एक्जैक्टली थीटा 90 डिग्री होने पर परपेंडिकुलर एंगल क्रिएट करता है। 90 से 180 के बीच में ऑब्वियस एंगल, 0 से लेकर 90 के बीच में एक्यूट एंगल है। अपन एक बार चलो डायग्राम से करके देख लेते हैं, देखने में अच्छे लगेंगे और पढ़ने में आसान। तो देखो ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये ऐसी बिल्कुल लाइंस बने, इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। दिस इज परपेंडिकुलर एंगल। इसको पी से नोट करो, दिस इज पी। परपेंडिकुलर एंगल, एक्यूट एंगल की बात करते हैं। ये जो एंगल है, ये 0 से लेके 90 के बीच में कुछ है, इससे छोटा। दिस इज एक्यूट। वहीं ऑब्वियस की बात करते हैं, तो दिस एंगल 90 के बीच कैसी होगी? ये 90 से बड़ा होगा, ये एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा। इस थीटा की वैल्यू, थीटा है इसकी वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में। तो दिस इज एक्यूट, दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये अपना एंगल था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, परपेंडिकुलर एंगल। तो ये अपना आज का जो पार्ट था ये यही था कि अपन को देखना था कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ये अपना आज का इंपॉर्टेंट चीज थी जो अपना देख लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसका हमने आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर सकते। तो अब देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जो एक लाइन होती है, जो लाइन है हमेशा 2 पॉइंट्स उधर निकलती है, जो 2 पॉइंट्स उधर निकले वो सिंगल लाइन होती है। अब मैं मान लेता हूं ये यहां पर एंगल बना हुआ है, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। एंगल ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी जो है वो थीटा के बराबर है।
तो मैं कहूंगा एंगल ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कहूंगा मैं, एंगल ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए और सी इज ए ओ डी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल of angle AOC is equals to AOD, angle AOD, which is equals to 180 degree minus theta। अगर ये थीटा है और ये पूरा 180 डिग्री होता है तो ये वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो मैंने वो लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस लाइन को एक्सटेंड करिए, इस लाइन को एक्सटेंड करिए और देखिए जो ये एंगल बन रहा है उसके जो रिमेनिंग एंगल है 180 डिग्री से, इसी को अपन कहते हैं दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल AOC। हां, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ AOD पूछा होता तो AOC इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ AOD, ठीक है, मतलब AOC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल AOD है, AOC है, वहीं AOC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल AOD, AOD का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपोजिट वाला ये वाला है, AOC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल AOD ये वाला एंगल, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट हो गया। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एफ लगाते हैं, ये अपन लिख लिया। तो एक एग्जांपल टाइप देखना छोटा, इसका तो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री निकालते कैसे। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री AO, एंगल AOD गिवन है 30 डिग्री, और आपसे पूछ दिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ AOB निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ AOB निकालिए। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, इसको सीधा कॉम्प लिख रहा हूं, कॉम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ AOB का एंगल कितना है, AOB का जो एंगल है वो यहां पर आएगा, जो AOB का जो एंगल है वो यहां पर आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ AOB। अब इसको ग्राफ इसी एंगल से निकालना है, क्या करोगे आप, किसी B वाली लाइन को या A वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो, मैं B वाली लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, ये 30 डिग्री था तो मैं इस वाले को क्या करूंगा, दिस इज 180 माइनस 30 डिग्री एंड दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने किसी जगह एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और कह दूंगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ऐसे निकालते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करनी है हमको, अपन लाइंस की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करनी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में सोचना है, तो मुझे उसके बारे में देखना है। तो मान लीजिए दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइन L1 इंटरसेक्ट लाइन L2, मतलब इंटरसेक्ट मतलब काट रही है कहीं पर, एक पॉइंट पर काट रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन एक दूसरे को काट दे तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उसमें जो एक एंगल होता है थीटा 1, वो जो है वो इसके अपोजिट वाले का इक्वल होता है, मतलब ए, ये ओ मान लेते हैं, बी सी डी, एंगल ए ओ डी is equals to angle DOC, angle DOC, angle DOC। वहीं पर ये वाला एंगल थीटा 2 ये इसके इक्वल होता है,
AOD is equals to angle BOC। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब इसी को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन में ये एक लाइन खींची तो थीटा 2 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वाला है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा 2 तो इसका अपोजिट वाला मैंने कहा इस लाइन को एक्सटेंड करें तो इस लाइन को एक्सटेंड करा इस लाइन को एक्सटेंड करा तो ये वाला एंगल थीटा 2 इसको मैं कह सकता हूं इट इज 180 माइनस थीटा 2। तो 180 minus 32 is equal to theta 1 इसलिए so मतलब 180 minus theta 2 is equal to theta 1 मतलब एंगल BOC sorry एंगल AOB is equals to 180 degree minus angle BOC। देखिए एंगल AOB की वैल्यू एंगल 180 डिग्री दिस इज 180 डिग्री दिस इज 180 डिग्री माइनस एंगल BOC अगर ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल के पास आ जाएगा। तो दिस इज अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की मैंने जो बात करी है वो थी, ठीक है। तो आपको जो है एक्सरसाइज 6.1 वो आपको देखनी है, उससे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ एक बात देख लीजिए, एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन जो है ये एंगल तो आपको एक दूसरे के साथ है दिस इज 180 ये एंगल का 180 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल का पूरा का एंगल लेते हैं तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो वहीं पर ये आधा जो 180 है तो ये वाला 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं इसमें 7 लाइन खींचूं 1 2 3 इसको मैं थीटा 1 कह देता हूं, इसको मैं थीटा 2 कह देता हूं, इसको मैं थीटा 3 कह देता हूं, इसको मैं थीटा 4 कह देता हूं। तो मैं कह सकता हूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां मैं कितने थीटा बना लो उन सबका सम 180 डिग्री के बराबर ही होगा। और वहीं पर इस एंगल को थीटा 5 कह देता हूं तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके और ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। 180 डिग्री माइनस थीटा 2 180 डिग्री माइनस थीटा 2 इसका जो थीटा 1 होगा भाई वैसे ये वाला भी होगा जैसे कोई निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आपकी एक्सरसाइज 6.1 आपकी एक्सरसाइज है 6.1 बाकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।